राधे राधे सभी को। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ रास्ते से, क्योंकि आज था शनिवार और मेरे को जाना है मंदिर, और मैं मंदिर जाने के लिए निकल गई हूँ। तन्नी के पापा पहले ले गए थे तन्नी को, क्योंकि आज उसका पहला पेपर था। ईसु मेरी अभी सो रही है घर पे आराम से, तो मैं पहले मंदिर होके आती हूँ। ये डाल रही थी कबूतरों के लिए दाना, मैं इसकी वीडियो बनाती हुई निकल गई। राजे हैं चुन्नी बहन जी, इधर तन्नी के पापा खड़े थे, अभी बस का वेट कर रहे हैं। वो बस आने वाली है, अभी आई नहीं है, और रास्ते में आ गई थी बारिश, तो मैंने छाता भी खोल लिया था। और जो तन्नी इधर वेट कर रहे हैं अभी बस का, क्योंकि आज ईसु की छुट्टी है। और जब मैंने फिर उस टाइम बारिश बंद हो गई थी, तो मैंने कहा छाता बंद करके इधर टांग लो, क्योंकि मेरे हाथ में दीपक था, चाबी था, फ़ोन था, वीडियो भी मैं शूट कर रही थी रास्ते में। तो जो तन्नी उधर देखने गई थी बस आई कि नहीं, इतनी देर में आ गई थी उसकी बस। तो तन्नी के पापा ने तन्नी को बिठाया, उसके बाद तन्नी को बिठाने के बाद में हम निकल लिए थे। मुझे बस निकल गई, उसके पीछे पीछे हम भी निकल लिए थे मंदिर जाने के लिए। रास्ते में आ गई थी इतनी तेज़ बारिश, तो हम साइड में एक साइड में खड़े हो गए थे, नहीं तो हम भीग जाते, क्योंकि हवा में छतरी वैसे ही तुम्हें पता है ऊपर के अंदर की तरफ खुलने की बजाय ऊपर की तरफ खुल जाती है। तो जो हम दोनों यहाँ खड़े होके कर रहे हैं वेट बारिश बंद होने का, लेकिन हमें देर भी हो रही थी, क्योंकि ईसु घर पे सोई थी। थोड़ी बारिश बंद हुई, उसके बाद हम निकल गए थे और पहुँच गए मंदिर आराम से। सबसे पहले हमने पूजा की, शनिवार को हमें करनी होती है। हम हर शनिवार मंदिर जाते हैं, आपने कई वीडियो में मेरे देखा भी होगा। तो ये मेरे छोटे छोटे से मिनी ब्लॉग समझ लो या ब्लॉग समझ लो, तो आते हैं आप सबके लिए। मैं ये वीडियो शूट करती हूँ, बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में, अपने आप शूट करना, क्योंकि बच्चे भी चले जाते हैं, ये भी चले जाते हैं, तो कोई भी मेरी शूट नहीं करता। मैं अपने आप ही बैटरी वीडियो शूट करती हूँ। तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो। तो उसके बाद मैं बाहर मंदिर में लगा था तुलसी का पौधा, तो मैंने सोचा तुलसी भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि मेरे घर तुलसी अभी मैंने नया पौधा लगवाया है, तो अभी वो ढंग से जमा नहीं है, और घर पे भोग लगाने के लिए पौधा नहीं था। तो मैंने सोचा ये मंदिर से ले चलती हूँ, कुछ पत्तियाँ कम से कम भोग लगाने के काम आ जाएंगी। तो इधर मैं वही कर रही थी, तुलसी के पौधा से तुलसी तोड़ रही थी, चुरा रही थी, जो भी हो। तो भगवान देख रहे हैं, चुरा नहीं रही थी, भगवान जी सुन रहे होंगे सारी बातें। वहाँ मैंने बोल दिया था भगवान जी से मैं लेके जा रही हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पर नए लोग हैं जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। तो उसके बाद आ गई मैं घर पे। अब घर पे सबसे पहले मैं समेटती हूँ किचन को, क्योंकि तन्नी स्कूल गई थी ना, तो इस चक्कर में उसने पहले नहीं बोला मैं लंच नहीं ले जाऊँगी। मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम करा था, और पीछे उसने बोला जब सब्जी आटा वाटा हो गया था कि मैं खाना नहीं लेके जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं किचन को अरेंज करती हूँ, कि पूरी की पूरी मेरी किचन फैली हुई है, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। ये देखो, ये थाल पोस है ना, जो मेरी अम्मा ने बनाया था। अब मेरी अम्मा नहीं है इस दुनिया में, तो क्रोशिया का उसे बड़ा शौक था, तो उसने बहुत सारे थाल पोस बनाए थे, तो एक उसमें से मुझे भी दिया था। तो मैंने इसको बहुत संभाल के रख रखा है, और हमेशा संभाल के रखूँगी। उसके बाद करने लगी मैं किचन की सफाई। थोड़ी अम्मा की याद आ गई वीडियो बनाते बनाते। उसके बाद मैंने बताया था ना कि मैंने आटा लगाया था, सब्ज़ी बनाती थी, लेकिन वो खाना नहीं लेके गई, इसी के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैं किचन समेट देती थी। तन्नी के पापा का लंच भी मैं साथ के साथ मैं रेडी कर देती हूँ। तो जो जितने भी बर्तन मैं साथ के साथ खाली कर देती हूँ। और ये मेरी कढ़ाई ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा। कढ़ाई मेरे यहाँ और भी हैं, 2 हैं, लेकिन मैं उनमें सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इसमें ना मेरे से बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो मुझे इसमें ही खाना बनाना अच्छा लगता है। चाहे तो मैं दूसरी भी ले आऊँ, लेकिन मैं खुद ही नहीं लेके आ रही, अभी काम चल रहा है, अब तक चलाऊँगी। अभी खाना नहीं बना, उससे पहले 2-3 बार मेरी गैस पहुँच चुकी है। मेरा पता नहीं क्यों हाथ बार बार बस मेरी गैस और उस पर चलता रहता है साफ़ करने में। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म हो गया साफ़। इधर हो गई किचन में खाने की तैयारी, क्योंकि मैं तन्नी के पापा का लंच भी बना के तैयार कर देती हूँ, क्योंकि वो अभी पूजा कर रहे हैं। मेरी पूजा पाठ से सब काम से मैं फ्री हूँ। अभी ईसु महारानी हमारी सोई हुई है, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है ना, उसका पेपर है, इसलिए आज तन्नी का पेपर है, फिर 2 दिन बाद उसका पेपर है। तो इधर मैंने स्टार्ट कर दिया खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। वो पूजा करने अब तक मेरा खाना भी बन जाएगा, फिर मैं एक तरफ चाय भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया ना, तो उनका लंच पैक कर दूँगी, तो आराम से बैठ के चाय वगैरह पीऊँगी। और हाँ, मेरे यहाँ बिना नहाए को चाय वाय नहीं पीता है, मतलब मैं बिना नहाए चाय नहीं पीती हूँ ना, मेरे यहाँ बनती है। तो सब पूजा वूजा करके आराम से फ्री होकर तब एक बार नाश्ता बनता है। हाँ, संडे वाले दिन ज़रूर मेरे यहाँ सुबह सुबह 1 कप चाय मैं पीती हूँ आराम से बिना नहाए धोए। बाकी 6 दिन मैं कभी भी बिना नहाए चाय नहीं पीती हूँ, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी नहीं पीते हैं। बिल्कुल रेडी हो जाते हैं नहा धो के, तभी वो अपना खा पी के स्कूल जाते हैं। तो मेरे यहाँ कोई भी बिना नहाए चाय नहीं पीता, लेकिन मैं कहीं जाती हूँ वहाँ तो पी लेती हूँ। मैं अपने घर जाती हूँ तो मुझे चाय चाहिए। कोई नहीं, ये तो फिर वहाँ में कुछ करना नहीं होता, जहाँ में सब कुछ करना होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर बना रही हूँ मैं रोटियाँ। पहले जो रोटियाँ बन रही मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तन्नी के पापा का लंच बना के फटाफट मैं रेडी कर देती हूँ, जिससे आराम से बैठ के चाय नाश्ता हम कर लेंगे। जब मैं मंदिर से आई थी ना, तो मैं ईसु को घर पे सोता हुआ छोड़ गई थी, तो वो मुझे सोते हुए मिली थी।
तो वो जगी भी नहीं थी। अभी वो जग चुकी है तो गुस्सा हो गई है, मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे, लेकिन वो नहीं जगी थी और साथ के साथ मंदिर छोड़ के इसको छोड़ के मंदिर इसलिए चले गए थे, इसका वेट करते तो बहुत देर हो जाता है। उसके बाद तन्नी के पापा भी चले गए, तो उसके बाद मैंने जो सारे पेड़ पौधे थे उनकी कटाई छटाई कर दी थी स्टार्ट, क्योंकि बहुत सारे पेड़ों पे है ना पुरानी पत्तियाँ आती हैं, उसके चक्कर में वो नई भी ख़राब हो जाती हैं। तो सबसे मैंने स्नेक प्लांट जो था वो सही करा। उसके बाद मैंने सारे करके एक एक करके पेड़ पौधों में जो भी मुझे करना था ना सारा, किसी की छटाई करनी थी, किसी की कटाई करनी थी, क्योंकि आपको पता है जब मौसम ऐसा है। जो देखो हमारे लीची का पेड़ आ रहा था ये भी उसके चक्कर में ख़राब हो गया, जो आम का भी। तो आज मैं सारा कुछ सफाई कर दूँगी। इसमें मेरी ईशू भी मेरी हेल्प करवाएगी पूरी। और मेरे को है ना पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद है, मैं जो भी कोशिश होती है लगाती रहती हूँ। ऊपर भी लगे हुए हैं, तो ये सारा जो मैं ईशू से डब्बे रखवा रही थी, कुछ दिन मैंने इनको नीचे उतार दिया था बारिश के पानी के लिए। अब इसमें अच्छी तरह से हो गई है और फूल भी खिलने लगे हैं, इसलिए मैंने इनको वापस से ऊपर रखवा दिया। उसके बाद शाम हो गई है, तन्नी आ गई थी, मैंने खाना वाना बना के वो भी हम लोग सो गए थे। फिर हम इनको छोड़ने जा रहे थे ट्यूशन, तो इतनी देर में आ गए थे गोलगप्पे वाले भैया। उनको आज बुलाया नहीं था, वैसे हम फ़ोन करके बुलाते हैं। हमें बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे को देखो ऊपर मेरी दोस्त थी, यहाँ पे वीडियो बन रही थी तो मेरी दोनों दीदी ऐसे अपना मुँह छुपा रही थी। तो ये थी ईशू के बाद बोली मम्मा मैं बोलूँगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं तू बोल ले थोड़ा सा। तो हम बच्चों को देखो ट्यूशन छोड़ने जा रहे थे, हम तीनों के बच्चे ट्यूशन जाते हैं, हम छोड़ने जा रहे थे, बच्चे भी खाने बैठ गए और इधर हम भी खाने बैठ गए। भैया बोले हमारी स्टैंड में ना आज रोड ख़राब हो रही है, इसलिए मैं उधर नहीं गया, इधर आ गया बिना बुलाए। बाकी इन भैया को हम फ़ोन करके बुला लेते हैं। हम महिला मंडली जब भी हमारा प्रोग्राम बनता है ना कि चलो आज गोलगप्पे खाते हैं, तो हम जब भी फ़ोन कर देते हैं तो भैया आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों को छोड़ा ही मैं ट्यूशन, और कपड़े आज भी मेरे देखो रेलिंग पर डाले हुए हैं। मौसम की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या करें। आज तो धूप थी, फिर मैं भी नहीं गई। इधर बज गए 6, बच्चों को लेने जाना है 6:15 बजे। तो इधर बन रही है मेरी चाय और मैंने अपने लिए तो ब्रेड सेके थे। ब्रेड जल गया घड़ी दिखाने के चक्कर में मेरा, पर कोई नहीं, खूब कुरकुरा करके खाएंगे इनको। तो यही था मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। कमेंट भी करना, तो कमेंट भी करना, मेरी लाडो ने बोला है। और सपोर्ट कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है सच में वीडियो बनाने में। आप देखती हो काम भी करते जाना, अकेले वीडियो बनाना बहुत दिक्कत होती है। ये बन गई है मेरी चाय, मौसम हो रहा था थोड़ा अच्छा ठंडा ठंडा, तो ये फटाफट से मैं भी ब्रेड खा के फिर बच्चों को लेने जाऊंगी। बाय बाय।